तो कई कई लोग उनके ऊपर ही एलिगेशन लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं। जी, तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं कि उनमें तो रण छोड़ के भाग गए। जी उनमें तो सामर्थ्य भी नहीं था कि वो लड़ पाए। एग्जैक्टली। श्री श्री रणछोड़ धाम पावन भूमि की जय, श्री श्री राधे श्याम भगवान की जय। जय। तो हमारा सुअवसर हमें प्राप्त हुआ है कि फिलहाल इस सुप्रभात के टाइम पर हम लोग श्री श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर के सामने खड़े हैं और मेरा ये परम सौभाग्य कि मैं उन सभी शख्सियत के सामने खड़ी हूँ जिनकी वजह से ये जो मंदिर है और बहुत सारे अन्य मंदिर हैं इस पावन भूमि के, जिनका विकास कार्य बहुत प्रगति से आगे बढ़ रहा है। तो हमारे साथ जुड़े हैं श्री रणछोड़ धाम विकास समिति के सदस्य। तो सबसे पहले आइए उनके मुखिया, उनके अध्यक्ष जी से थोड़ी वार्तालाप करी जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय रणछोड़। जय रणछोड़। भगवान रणछोड़ जी की नगरी धौलपुर में आपका हार्दिक स्वागत है और मैं श्री रणछोड़ धाम विकास समिति की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप हमारे रणछोड़ नगरी के महाराज मचकुंद की तपोस्थली तीर्थधाम मचकुंद धाम पधारे हैं। तो समस्त तीर्थों के भांजे हैं। अच्छा। ये इतना बड़ा पुण्य स्थली है कि आप सारे तीर्थ कर आएंगे, उसके बाद यदि इनके आपने दर्शन नहीं किए और यहाँ पर आपने स्नान नहीं किया तो आपके सारे तीर्थों का फल आपको नहीं मिलेगा। आपको क्या स्पेशल बात है इस जगह में? श्रीमद् भागवत के एक दशम स्कंद के 51वें अध्याय में एक पूरा अध्याय महाराज मचकुंद जी और भगवान रणछोड़ जी की लीला को समर्पित है। प्लीज अगर आप हमें वो एक्सप्लेन करें, क्या है वो लीला? परम लीलाधर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी रणछोड़ लीला एक रची थी। उसमें दो कारण थे उसको रचने के। पहला तो काल्यावन का वध और दूसरा भगवान शिव की मर्यादा जिसकी पालना के लिए उन्होंने वो रचा। टाइम ट्रैवलिंग का ये एकमात्र उदाहरण है कि जहाँ पे एक युग के महाराजा मानधाता के पुत्र महाराज मुचकुंद ने जी। और त्रेता के दैत्य काल्यावन का वध किया था जी। और टाइम ट्रैवलिंग का कैसे कि सतयुग के महाराजा मुचकुंद और द्वापर के भगवान कृष्ण के युग में आके काल्यावन का वध हुआ। ये एकमात्र टाइम ट्रैवलिंग की घटना इसलिए क्योंकि सतयुग से द्वापर में आके सतयुग त्रेता द्वापर ऐसा करने वाले वो प्रथम ये एक घटना है जो दो युगों के मिलन की एकमात्र सत्यापित जगह है। पहली बात तो ये, इसी कारण से ये तीर्थों के भांजे कहे गए। भगवान कृष्ण ने इनको तीर्थों के भांजे की संज्ञा दी। तीर्थों के भांजे, कितना सुंदर ये फ्रेज हमने सुना आज। हाँ, तीर्थों के भांजे हैं ये। तीर्थों के मामा के रूप में आप शायद जानते होंगे विश्वविख्यात पुष्कर जी है जो अजमेर जिले में स्थित है, विश्वविख्यात पुष्कर जी। लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण, जनता के जागरूक न होने के कारण इसका बहुत ज्यादा विकास नहीं हो पाया। लेकिन पिछले 6 वर्ष से श्री रणछोड़ धाम विकास समिति आदरणीय रोयल सरीन जी के नेतृत्व में हम सभी लोग कार्य कर रहे हैं जी। और आप जो भी देखते हैं आज लाइट एंड साउंड शो है या पैनोरमा है या इतने बड़े विकास कार्य हैं, वो आज आप यहाँ पे आप आने की स्थिति में आ पाए तो ये सिर्फ रणछोड़ धाम विकास समिति धौलपुर की रणछोड़ नगर की जो एक जन जन का जो आंदोलन बना हुआ है कि हमें अपनी पहचान चाहिए। हमारी पहचान बाकी बियर बंदूक नहीं है, उसकी पहचान नहीं है हमारी पहचान भगवान रणछोड़ जी है। क्योंकि भगवान रणछोड़ जी ने एकमात्र लीला एक निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, काल्यावन को मारने के लिए। और काल्यावन को कैसे मारना है, भगवान ने अपनी लीला रच के जनमानस में संदेश दिया कि वो यदि पीछे हट के भी विजय को वर्ण कर सकते हैं तो विजय का वर्ण करें, चाहे बेशक पीछे ही क्यों ना हटना पड़े। उन्होंने एक जन सामान्य को शिक्षा दी इससे कि यदि पीछे हट के आपको विजयश्री हासिल होती तो पीछे हट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बेशक रणछोड़ कहा जाए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि भगवान ने अपनी हर लीला से कोई ना कोई संदेश दिया ही है। बिल्कुल ठीक है ही। कई बार लोग इसको ऐसे इंटरप्रेटेड करते हैं कि रण छोड़ दिया मतलब भगवान तो रण छोड़ के भागे। जब वो लीलाधर है तो वो रण कैसे छोड़ सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि ये तो भगवान की लीला है, तो कई कई लोग उनके ऊपर ही एलिगेशन लगा देते हैं, आरोप लगा देते हैं जी। तुम्हारे भगवान तो ऐसे हैं कि उनमें तो रण छोड़ के भाग गए जी, उनमें तो सामर्थ्य भी नहीं था कि वो लड़ पाए। एग्जैक्टली। लेकिन ये आपको बता दो, सैन्य बलों में ये एक बहुत बड़ी पॉलिसी होती है कि आपको पीछे अपने दुश्मन को कैप्चर ट्रैप करना होता है। एग्जैक्टली। तो ये वो रणछोड़ लीला के तहत ही वो करते हैं। स्ट्रैटेजी थी, स्ट्रैटेजी। आप देखेंगे टाइगर या लॉयन तो वो भी कई बार कई बैक स्टेप बैक जाता है और लेकिन फिर वो एकदम से घात लगा के हमला करता है जी। दैट इज कॉल्ड रणछोड़ लीला। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन प्रभु जी।
तो अब क्या मैं ये अनुमति ले सकती हूँ कि सुंदर मंदिर के पुजारी जी हमारे साथ जुड़े और हमें इस मंदिर के बारे में कृपया करके कुछ बताएं। मचकुंद महाराज की जय, जय। निर्मार्क धाम की जय। ये यहाँ के धौलपुर के जो राजा थे कीरत सिंह, जी उनकी धर्म पत्नी थी विदोकरणी। उन्होंने इस मदन मोहन मंदिर की स्थापना कराई। उनको भगवान ने सपना दिया, ये गोवध से आए थे यहाँ, भगवान वहाँ गोवध में मंदिर थे इनके, तो उन्होंने सपना दिया अगर धौलपुर रहना चाहती हो तो मेरी स्थापना कराओ यहाँ। तो उन्होंने इस मंदिर की स्थापना रानी विदोकरणी ने, उनके वो इष्ट थे, जी और उनका ये गुरुद्वारा स्थापित किया उन्होंने, और इस मंदिर को बनवा करके अपने गुरु को दान कर दिया। जी इसलिए इसको कहते हैं रानी गुरु। जी इसको रानी गुरु भी संख्या देते हैं। और ऐसे ही सारे मंदिर अपने अपने गुरुओं को बनवा के दान किए। राजा ने उसको जगन्नाथ जी को किया है। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। तो महाराज जी, अगर आप बताएं कि आप कितने समय से, कितने वर्षों से श्री श्री राधा मदन मोहन की सेवा में लगे हैं। मुझे तो करीब 40 साल हो गए। जय हो। और महाराज जी 2002 में शरीर पूरा करके उसके बाद मुझे यहाँ का व्यवस्थापक बना दिया गया, जिसको महंत कहते हैं। महंत जी। हाँ, जी इतने वर्ष मुझे यहाँ सेवा करते हुए हो गई। इन्हीं की शरण में पढ़ा हुआ हूँ जब से। क्या आप महंत बहुत जी? जगह गए होंगे, लेकिन इतनी शांति किसी तीर्थ में आपको शायद महसूस नहीं हुई होगी। अब 2-4 दिन से आए होंगे यहाँ। जी जी हाँ, इतनी जी, शांति जी, आपको जी। कहीं नहीं मिली होगी जितनी मचकुंड में गई थी। महन जी, पॉजिटिव वाइब्स तो मिली ही, वो ऊर्जा तो मिली ही, लेकिन एक अलग एनर्जी है यहाँ पर जो हमें भक्ति की तरफ जाने के लिए प्रोत्साहित हाँ, करती आपको है। महसूस हो रहा होगा। जी। हाँ। तो बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है कि मेरी चैंटिंग जो मैं हरे कृष्ण महामंत्र का जब भी करती हूँ, मैंने मंदिर के प्रेमाइसेस के अंदर बैठ कर किया, एंड बहुत टाइम के बाद एकदम एकाग्र चित्त के साथ मैं वो माला भी कर पाई। तो उस टाइम मैं खुद ये सोच रही थी कि क्या है ऐसा इस मंदिर के इस प्रांगण में कि मैं अगर चल भी रही हूँ तो मुझे इतना भक्तिमय फील हो रहा है। तो महन जी, आपने जो भी बोला वो बिल्कुल सच्चाई है उसमें, क्योंकि ये मेरा पर्सनल जो मैं मानती हूँ। ऑल्दो मुझे ज़्यादा दिन नहीं हुए, 1 या 2 दिन ही हुए हैं, लेकिन जो वो ऊर्जा है, वो जो सात्विक एनर्जी है, वो मुझे ये देखने में मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका महन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। राधे राधे। बोल श्री राधे, मदन मोहन राधे। महाराज की जय। बोल मचकुंद धाम की जय। बोल रणछोड़ भगवान की जय।